गला दबा के ही मार दिया गया है इसको। आत्महत्या मेरी लड़की नहीं कर सकती। घाव से पता पूरी तरह से अच्छी तरह से चल रहा है कि उसको मारा गया हुआ। अपने से कोई अपना निशान तो नहीं न लगाएगा चेहरा में, या गला में, या माथा में, या कान के पीछे। दूसरा, लड़की के साथ कुछ बात था जो उन्हीं का मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दी थी मेरी लड़की। शाम में वो देखी तो सवेरे अपना सास और ससुर को वो सुनाई, तब से वो हमको फ़ोन की, बुलाया, तब से ये लोग गाली गलौज मारपीट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो नहीं बताई हमसे। लाश पड़ा हुआ था ज़मीन पे और उसको बता रहा था कि मतलब खिड़की का जो मतलब बता रहा था वो मतलब 4-4.5 फीट 5 फीट का हाइट का खिड़की का ग्रिल पे वो फांसी लगा के मर गई, जो कि एकदम ही अस्वाभाविक उसका शरीर, बॉडी वगैरह। बॉडी देखे? बॉडी हम देखे, मतलब उसमें वो पड़ी हुई थी। दारू पीने में माहिर आदमी थे, दारू और गुटखा खाने में, दोस्त यार के साथ खाने पीने में, और ये सब चीज़ से गलत संगत में भी था गलत क्या? संगत में, ये सब चीज़ से मेरी लड़की को एनर्जी था, चिड़ था। अपना बेटा के ही पक्ष में हमेशा अपनी बहू को प्रताड़ित करते थे। मतलब सास ससुर भी सब लोग मिले हुए थे वो लोग। आखिरी वक्त में याद की, लेकिन खुल के वो नहीं बोली। वो भी अगर कल भी कुछ खुल के नहीं बोली। नहीं, अगर खुल के बोली रहती तो लेकर चले गए। यहाँ पे तो पता नहीं मतलब किस टाइप से, मतलब ये नाखून है या कुछ नुकीला चीज ऐसे करके पूरा नोचा पूरा बहुत भारी तरीका से नोचा हुआ, जो कि एकदम मतलब वो और एकदम रिसेंट का और तुरंत का कल का ही है वो। अगर ये घटना हो रही थी, सारा परिवार तो वहाँ पर था, क्यों नहीं बचाया? कभी मारपीट होता था तो आपको या फिर घर में साझा नहीं करती थी? करती थी तो हम लोग जाते थे तो समझाते भी थे, तो वो लोग भी कुछ दिन में 2 दिन में मतलब समझ के अपना सब ठीक ठाक से रहता था। इंसाफ तो चाहिए। क्या चाहिए? जो भी लड़की के साथ जो भी हुआ है, देखिए लड़का को तो सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, अब इस वक्त हम राजधानी रांची के रिम्स पोस्टमार्टम घर के बाहर हैं। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पोस्टमार्टम रूम है जहां पर कई कहानियां दफन हैं। रेप की घटना यहाँ पर आती है, एक्सीडेंटल मामले यहाँ पर आते हैं, और अधिकतर महिलाओं के यहाँ पर शव आते हैं। वो महिलाएं जो परिवार से प्रताड़ित होती है, ससुराल वालों से प्रताड़ित होती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ से निकल कर समाज में जाती हैं और बताने का काम करती है कि प्रताड़ना आज किस हद तक पहुंच गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि एक महिला का जो शव है, अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका परिवार वाले बाहर हैं। उसके पति ने गला दाब के मारने की कोशिश की है, ये परिवार वालों का आरोप है। चेहरे पर यहाँ पर नोचने का निशान है, और फंदा हमेशा आप देखेंगे कि पंखा में लटका रहता है, लेकिन इस कहानी में फंदा जो है खिड़की से लटका हुआ था। खिड़की की हाइट बस इतनी थी। आप सोचिए कि कोई महिला को अगर फांसी भी होगा या खुद से भी करेगी, सुसाइड करने की कोशिश करेगी, तो छटपटाहट में अगर खड़ी भी होगी उस खिड़की से तो वो बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि खिड़की से फंदे को बांधकर ये दर्शाने की कोशिश की है कि महिला ने आत्महत्या की है, लेकिन शरीर के जो चोट है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस तरफ पूरा मारने के निशान है, नोचने के निशान है, गला में निशान है, और इसी बाबत परिवार जो है वो आशंका जता रहा है कि बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वही बेटी जिसके 2 खुद बच्चे हैं। साल 2015 में शादी हुई थी। लड़का जो है बेड़ो का रहने वाला है और लड़की जो है रातू की रहने वाली है। आज पूरा परिवार देखिए यहाँ पर सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि बेटी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, बताती तो शायद हम चीज़ों को ठीक कर पाते। यहाँ पर राधा, जिसका पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है, उसके भाई यहाँ पर आए हैं, पिताजी उस तरफ हैं, परिवार के और भी लोग हैं, चचेरी बहन लोग सब आई है यहाँ पर। कैसे घटना घटी, कैसे आप लोग को फ़ोन आया? हम लोग को बीच बीच में मतलब कभी कभी मेरे मामा है, मतलब जो थी राधा आपकी अपनी बहन है? अपनी मतलब मेरी बहन है। हाँ। तो वो मामा जी मतलब बीच में बताते थे कि थोड़ा मोड़ा कभी कभी घरेलू विवाद कुछ होता था हस्बैंड वाइफ में, तो सब लोग जाके समझाते थे। और वो लड़की भी इतना ज़्यादा मतलब समझदार थी कि कभी भी कुछ ससुराल का बात मतलब कुछ अपना उस टाइप का मतलब ज़्यादा बता अपना घर को खुद से संभालती थी। लेकिन कभी मारपीट होता था तो आपको या फिर घर में साझा नहीं करती थी? करती थी तो हम लोग जाते थे तो समझाते भी थे, तो वो लोग भी कुछ दिन में 2 दिन में मतलब समझ के अपना सब ठीक ठाक से रहता था। लेकिन अचानक से कल सुबह में फ़ोन आया लड़की के पिताजी को, मतलब मामा जी को,
कि पापा आइए तो कुछ बात है। तो मामा जी बिना कुछ मतलब सुबह में अपना चले गए वहाँ। तो वहाँ गए तो पता चला कि राधा थी, वो बताई कि पापा ऐसा बात है कि ये लड़का है, मतलब जो हस्बैंड है उसका नाम विपुल खन्ना नाम है। विपुल खन्ना। तो वो बताया कि मतलब राधा बताई कि ये इनका मतलब कोई लड़की से कोई बातचीत है, कुछ अवैध अनैतिक संबंध है। तो इनका फ़ोन में हम ये रिकॉर्डिंग देखे और ये बात अपना सास ससुर को मतलब विपुल खन्ना के माँ पापा को बताए। मतलब विपुल का किसी और लड़की के साथ अफेयर था? हाँ, ऐसा कुछ बात था। तो वो अपने सास ससुर को राधा बताई। तो इस बात से वो इतना ज़्यादा उत्तेजित और इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया कि दिन में तो मतलब जब मामा थे उस समय तो फिर समझा के आए। फिर अपने मतलब राधा को ही मामा समझाएं कि अच्छा चलो बेटी देखो ये सब चीज़ है, थोड़ा ऊंच नीच होता है, संभल के रखो, परिवार है, संभालना होता है, ये सब समझा के आए। और बोले कि फिर देखते हैं क्या होता है, अब रहेगा। और तो उसमें फिर वो भी बोली कि ठीक है पापा हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आता है कि मतलब विपुल जो है सो कॉल करके बताया कि राधा फांसी लगा ली है, नहीं रही। तो यहाँ से सब लोग हड़बड़ में हम लोग गए। तो वहाँ जाके देखे तो वो लाश पड़ा हुआ था ज़मीन पे और उसको बता रहा था कि मतलब एक जिस मतलब खिड़की का जो मतलब बता रहा था वो मतलब 4 साढ़े 4 फीट 5 फीट का हाइट का खिड़की का ग्रिल पे वो फांसी लगा के मर गई, जो कि एकदम ही अस्वाभाविक उसका शरीर बॉडी वगैरह। बॉडी देखे? बॉडी हम देखे, मतलब उसमें वो पड़ी हुई थी। मतलब खिड़की में फांसी लगाया है, ये तो पहली बार हम समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन छटपटाहट में भी तो लोग खड़े होते हैं। हाँ। खड़े होती तो उसकी तो जान बच जाती। वो बिल्कुल बच जाती। वो उसको मार के बस आत्महत्या का रूप देने के लिए, क्योंकि उसके शरीर में अनगिनत घाव है, जैसे कि चेहरा में है, वो फोटो वगैरह में भी आप देखेंगे सब, यहाँ पे मारा हुआ है, यहाँ मारा हुआ है, पूरा गला में है, यहाँ पे तो पता नहीं मतलब किस टाइप से, मतलब ये नाखून है या कुछ नुकीला चीज ऐसे करके पूरा नोचा पूरा बहुत भारी तरीका से नोचा हुआ, जो कि एकदम मतलब वो और एकदम रिसेंट का तुरंत का कल का ही है वो। और पूरा शरीर में यहाँ पे पूरा काला है, आँख के पास काला है, कनपट्टी मतलब मारपीट जबरदस्त तरीके से हुई है ना, प्रताड़ित करते हुए मारा हुआ है, बहुत बुरा तरीका से मारा गया है। उसका फोटो वीडियो भी आप देखेंगे तो वो उसमें फोटो वीडियो में भी पूरा एकदम पूरा क्लियरली विजिबल है वो चीज़। अच्छा आप एक बात बताइए, पति के अलावा तो सास ससुर भी होगा और भी परिवार के लोग होंगे। हाँ। उनका बिहेवियर कैसा था राधा के प्रति? वो लोग तो मतलब अब तो क्या बताए, वो तो अपना बेटा के ही पक्ष में हमेशा अपनी बहू को प्रताड़ित करते थे। मतलब सास ससुर भी सब लोग मिले हुए थे। वो लोग हमेशा से होता था कि क्या अरे आज का ज़माना में कौन दो को नहीं रखता, क्या नहीं करता, बहुत सारा बात, बहुत सारा चीज़, ये सब चीज़ है बहुत उल्टा पुल्टा, मतलब जिसको मतलब अवैध संबंध को भी वैध बता रहे हैं। हाँ, कर रहे थे कि ये कोई बड़ा बात नहीं है, होता है, इसको शांत रहो, परिवार का बात है, कहीं मत बोलो, बेइज्जती होगा, क्योंकि मतलब हमेशा से राधा को दबाते थे और राधा लेकिन बेटे को समझाते नहीं। बेटा तो समझाते तो इतना बड़ा होता ही नहीं, उसमें तो उनके मम्मी पापा सब लोग इन्वॉल्व हैं, सारा लोग उसमें है। मतलब हमेशा से महिलाओं को ये कोशिश की जाती है कि शादी में, शादीशुदा जिंदगी में आप ही एडजस्ट कीजिए, पति लाख गलतियां करे आप ही एडजस्ट करिए, गलतियों को भूलिए, और नहीं भूलेंगे तो हश्र ये होता है कि अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है, बाहर परिवार है। उनकी चचेरी बहन यहाँ पर है। दीदी क्या देख पाए आप, राधा का शरीर को देख पाए? हाँ देख पाए, यहीं पे आके देखे हम, घर तो नहीं जाने सके, लेकिन हमको जितना जानकारी मिला हम उस यहीं पे आए डायरेक्ट और यहीं पे गाड़ी में ही देखे। घाव से क्या पता चल रहा है? घाव से पता पूरी तरह से अच्छी तरह से चल रहा है कि उसको मारा गया हुआ, अपने से कोई अपना निशान तो नहीं न लगाएगा चेहरा में या गला में या माथा में या कान के पीछे, सारा निशान उसका पूरा दिख रहा है, पूरा काला दिख रहा है, पूरा नोचा हुआ है, उस तरह का दिख रहा है। तो कोई अपने से तो नहीं करेगा वैसा। आपकी बात होती थी राधा से? हाँ होती थी, मिलते थे, आते कभी थे, बताई, जाते थे। कभी बताई कि दीदी मारपीट होता है? का तो ऐसा नहीं बताई थी, पर बाद में पता चल रहा है कि उन लोग का बीच में ऐसा ऐसा बात मतलब कि होता था बीच बीच में। जब ऐसा हो गई तब आज हम सुन रहे हैं कि लोग का बीच बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। अच्छा आप भी शादीशुदा है दीदी? हाँ, एक्स्ट्रा अफेयर जो होता है वो वैध माना जाएगा? अवैध, हाँ गलत है ना? गलत है, माना जाएगा।
तो चलिए। इंसाफ तो चाहिए चाहिए। क्या चाहिए? जो भी लड़की के साथ जो भी हुआ है, देखिए लड़का को तो सजा मिलना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है हम लोग को। FIR किया आप लोग ने? वो एफआईआर किए हैं शायद, अभी मतलब अभी यहाँ से जाने के बाद में। लड़का तो शायद थाना में ही है, लेकिन FIR नहीं हुआ है। अच्छा, पुलिस ले गई है लड़के हाँ, को? ले गई है, रात ही में ले गई है। हम्म। बस ऐसे ही शक के अनुसार पे ले गया है। हमारे साथ राधा के पिताजी हैं। सर, बेटी को कब शादी किए थे? बेटी की आपसे कभी शिकायत की है? नज़दीक थी, आपसे सब कुछ शेयर करती थी बेटी? उसको 2015 में हम शादी किए थे। कुछ हल्का फुल्का चाहे जो भी होता था शेयर करती थी, लेकिन पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा होता है, आपस में सब कोई का होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसको कह पूछ के समझा के आते थे, सब ठीक ठाक रहता था। लेकिन ये दारू पीने में माहिर आदमी थे। दारू और गुटखा खाने में, दोस्त यार के साथ खाने पीने में, और ये सब चीज़ से गलत संगत में भी था गलत क्या? संगत में, ये सब चीज़ से मेरी लड़की को एनर्जी था, चिढ़ था। यही वो समझाती थी कि ये काम मत कीजिए, 2 बाल बच्चे हैं, अभी कुछ रखिएगा तो भविष्य में बाल बच्चा का काम आएगा। लेकिन ये नहीं समझा, अब मार दिया गया है। कल लेकिन बेटी आपको याद की सुबह? कल याद की सुबह। ये दूसरा लड़की के साथ कुछ बात था, जो उन्हीं का मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दी थी मेरी लड़की। शाम में वो देखी तो सवेरे अपना सास और ससुर को वो सुनाई, तब से वो हमको फ़ोन की, बुलाया, तब से ये लोग गाली गलौज मारपीट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो नहीं बताई हमको वो बताने के लिए कि ऐसा बात है, कह के फ़ोन करके बुलाई। जब तक वो मोबाइल ली तब तक वहाँ से रिकॉर्डिंग हटा दिया गया। आप भी नहीं सुन पाए? हम भी नहीं सुन पाए, लेकिन बच्ची मेरी कह के गई। बच्ची मेरी कह के गई है, शायद ही उस खानदान में इस तरह का लड़की हो। तो बेटी इतना दिन से मार खाती रह गई, कभी बाहर मायके तक परेशानी ना जाए इसकी पूरी कोशिश की गई, लेकिन आखिरी वक्त में पिताजी को जरूर आपको याद की सर? आखिरी वक्त में याद की, लेकिन खुल के वो नहीं बोली। वो भी अगर कल भी कुछ खुल के नहीं बोली? नहीं, अगर खुल के बोली रहती तो लेकर चले गए, मायके ले आते जी। आज तो वो कल के गए, वो शादी कर लेगा, उसको लड़की मिल जाएगी, लेकिन मेरी लड़की कहाँ से मिलेगी? 29-30 साल 31 साल का लड़की हम पाल पोस के दिए उसको, ये करने के लिए तो नहीं दिए थे। बिल्कुल। बच्चे हैं बेटी के? एक लड़का है, एक लड़की है। 12 साल 11 से 12 साल के आसपास लड़का है, और 9 से 10 साल के आसपास की लड़की है। क्या चाह रहे हैं सर आप? इंसाफ चाहिए हमको। जिस तरह से मेरी लड़की इतनी अच्छी थी, सबको समझाती थी, बोलती थी, वो फांसी नहीं लगा सकती है। ये लोग तो फांसी का बहाना दिया गया है, इसको मार दिया गया है, और फांसी के रूप में बच्चा लोग जो बड़ा है, कोई पूछे तो ना बोले का है कि इसको फांसी का रूप दिया गया है। आप यहाँ फोटो देखते तो यहाँ मार का, यहाँ काला पड़ा हुआ है, यहाँ कान के ऊपर में है, कान के नीचे है, इधर बायां गाल में 4-5 जगह धारदार कोई लोहा का सामान से मारा गया है। इस तरह से पूरा दाग होवल है, गला उला में सब में दाग है। लोग मैंने गला दबा के ही मार दिया गया है इसको। आत्महत्या मेरी लड़की नहीं कर सकती है। वो ऐसी लड़की करेंगे आप? करेंगे, FIR करेंगे। सिर्फ दामाद पे करेंगे या पूरे परिवार? पूरे परिवार पे करेंगे। अगर ये घटना हो रही थी, सारा परिवार तो वहाँ पर था, क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? या अगर उससे दिक्कत था लड़की से, तो जैसे लड़की फ़ोन की थी शाम को, फिर हमको फ़ोन कर देता कि भाई हमसे नहीं बनेगा, आप अपना लड़की आके ले जाइए, हम ले। कम से कम जिंदा तो रहती। जिंदा तो रहती। एक बच्ची को जन्म दिए थे, हम जिंदगी भर पाल सकते थे, ऐसा नहीं। तो बच्चों को ले आएंगे? बच्चा को ले आएंगे, अब देखते हैं क्या करता है वो लोग। सबसे पहले तो बच्चा है, कल के गए वो लोग शादी करेगा, दूसरा बाल बच्चा होगा। सबसे पहले तो अभी जाएंगे यहाँ से, तो उसको सारा प्रॉपर्टी, पैसा कौड़ी सब दोनों बच्चे के नाम से करवाएंगे, उसके बाद ही जलाने दिया जाएगा। ऐसे छोड़ देंगे फिर मेरे बच्चे, तो फिर वो दूसरा शादी करेगा, बाल बच्चा, उसका माँ रहेगी, तब तो ये बाल बच्चा को कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल। लड़का बेड़ों का रहने वाला है? जी। क्या है पूरा पता?
ये मनखा मुंडा बोला जाता है, ग्राम बेड़ो, महादानी मंदिर का पीछे साइड घर है। राधा का मायके कहाँ है? चिपरा, रातू। चलिए, तो फिलहाल परिवार वाले बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरफ पोस्टमार्टम घर है, यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं और फिलहाल एफआईआर करने की यहाँ पर बात हो रही है। हालांकि इनके जो दामाद है उनको पुलिस पकड़ कर ले गई है, थाने में रखी है, लेकिन लिखित आवेदन का इंतज़ार कर रही है। जैसे परिवार वाले यहाँ से फ्री होंगे लिखित आवेदन के लिए करेंगे। और देखिए, वो लड़की जो हर बार कोशिश की कि परिवार को संभाला जाए, ज़्यादा शिकायत मायके तक ना पहुँचे और रिश्ते को संभालने की कोशिश में देखिए आज जो लड़की है राधा, वो पोस्टमार्टम घर तक पहुंच गई है। मतलब उसकी मौत हो गई है, 2 बच्चे हैं उनके। आखिरी बार यह राधा को लगा कि अब परिवार को बता देना चाहिए। इतना बर्दाश्त करने के बाद पिताजी को फ़ोन लगाए, पिताजी का सुबह घर जाते हैं, लेकिन तब भी राधा पूरी बात नहीं बता पाती है। और रात में पता चलता है कि राधा ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। खिड़की से, बताइए, खिड़की से कौन ही सुसाइड करेगा? कौन लड़की है जो वहाँ पर सुसाइड करेगी? या कोई भी सुसाइड करेगा खिड़की से, और सुसाइड भी करेगा तो सिर्फ यहाँ पर निशान होंगे, लेकिन ये मारने का दाग क्या है भाई? पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और ऐसे ससुराल वालों पर तो कड़ाई से कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो महिलाओं को महिला नहीं समझते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं दूसरों की बहू बेटियों को, और इस तरीके से हरकत करने का काम करते हैं, इस तरीके से उनको परेशान करते हैं कि लास्ट में उनको सिर्फ मौत ही नसीब होती है। चलिए, अभी हम पोस्टमार्टम घर के बाहर हैं, देखते हैं डेड बॉडी कब बाहर आती है। परिवार वाले फ़िलहाल इंतज़ार में हैं, सुबह से यहाँ पर आए हैं। ख़त्म हो रहा है पोस्टमार्टम जो अभी अंदर चल रहा है, जैसे आएगा सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चलिए, कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, देखते हैं रातू थाना कितना इस पर कार्रवाई करता है। चलिए, जोहार रहेगा।